हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर तृतीय वर्ष साहित्य MIL थर्ड इसके अंतर्गत संपादन लेखन और साहित्य इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत पिछले व्याख्यान में संपादन के आधारभूत तत्व इसकी आपने जानकारी प्राप्त की। आज आपके सामने संपादन के सामान्य सिद्धांत इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि यह पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। 1. तथ्यों की शुद्धता। 2. वस्तुपरकता। 3. निष्पक्षता। 4. संतुलन। 5. स्रोत। अब इन सिद्धांतों की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। प्रथम सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि को अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। इस तरह से हम संचार माध्यमों के द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि यह सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हो। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को हम ले सकते हैं कि वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए हैं अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा हो तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह आज हमने तथ्यों की शुद्धता इस सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।